नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी बुक पर। आज मैं आपके सामने सबक की पहली क्लास लेकर आया हूँ। आओ, जैसे कथन, प्रत्येक कथन में एक कर्ता पद और एक विधेय पद होगा। क्या होगा? प्रत्येक कथन में एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। यानी जो पहले स्थान पर होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो दूसरे स्थान पर होगा वो प्रेडिकेट होगा। जैसे सभी पेन मार्कर है, पेन पहले स्थान पर आया तो पेन क्या होगा? कर्ता होगा, और मार्कर दूसरे स्थान पर आया तो मार्कर विधेय पद होगा। पहले स्थान वाला हमेशा कर्ता होगा और दूसरे स्थान वाले कैसा होगा? हमेशा विधेय पद होगा। इतनी बात क्लियर है। दूसरे नंबर की बात, कथन कितने प्रकार के होंगे? कथन इसमें 4 प्रकार के होंगे। सबसे पहला कथन क्या होगा? ए टाइप स्टेटमेंट, यानी ए प्रकार का कथन। जो ए प्रकार का कथन होगा वो सर्वव्यापी सकारात्मक होगा। सकारात्मक यानी वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जो इसकी पहचान होगी, ये कथन कहां से शुरू होगा? या तो ऑल से शुरू होगा या सभी से शुरू होगा, यानी सभी या ऑल से शुरू होगा। और जो इस कथन की वैल्यू होगी, इस कथन की वैल्यू 50, 100 और 50 होगी। यानी कर्ता पद पर वैल्यू कितनी होगी? 100 और विधेय पद पर वैल्यू कितनी होगी? 50। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, सभी पेन मार्कर है, पहले स्थान पर क्या है? पेन आया, पेन पे क्या है? कर्ता है, तो कर्ता की वैल्यू कितनी होगी? 100 और विधेय पद की वैल्यू कितनी होगी? 50। ए टाइप स्टेटमेंट कैसा होगा? ए टाइप स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। यानी क्या बात करी? सभी की बात करी। जैसे सभी पेन मार्कर है, जब सभी पेन मार्कर है तो कोई अन्य चीज तो नहीं है, पेन क्या है? मार्कर है। यानी तो टोटल क्या होगा? हमें वाक्य पढ़ने से, हमें स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल रहा कि स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। जो हमारा दूसरा नंबर का स्टेटमेंट होगा ई टाइप स्टेटमेंट, यानी ई प्रकार का कथन। जो ई प्रकार का कथन होगा वो सर्वव्यापी नकारात्मक होगा, यानी टोटल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जब टोटल नेगेटिव होगा तो इसकी पहचान क्या होगी? यानी इसकी पहचान होगी कोई नहीं, यानी नन। जो कोई वाक्य कोई नहीं से शुरू होगा तो कौन सा वाक्य होगा? ए टाइप स्टेटमेंट कथन होगा। जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 100, यानी कर्ता पद पर भी वैल्यू 100 होगी और विधेय पद पर भी वैल्यू 100 होगी। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, कोई भी पेन मार्कर नहीं है, कोई भी पेन मार्कर नहीं है, तो पेन की क्या वैल्यू होगी? कर्ता पद की वैल्यू कितनी होगी? 100 और विधेय पद का मार्कर है तो मार्कर की वैल्यू कितनी होगी? 100। हमें इस स्टेटमेंट से पता चल रहा कोई भी पेन मार्कर नहीं है, यानी जितने भी पेन है कोई भी मार्कर नहीं है, तो क्या होगा? टोटल नेगेटिव कथन हो गया। अगर मैं आपके सामने तीसरे स्टेटमेंट की बात करूं, तीसरे स्टेटमेंट होगा आई टाइप स्टेटमेंट। आई टाइप स्टेटमेंट यानी आई प्रकार के कथन। जो आई प्रकार का कथन होगा ये अंशव्यापी सकारात्मक होगा, यानी इसका कुछ भाग पॉजिटिव होगा और कुछ भाग क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर मैं पहचान की बात करूं तो क्या होगा? इसकी पहचान होगी कुछ, यानी सम, और जो इसकी वैल्यू होगी 50, कर्ता पद पर भी वैल्यू 50 होगी और विधेय पद पर भी वैल्यू 50 होगी। जैसे कुछ मेज कुर्सी है, यानी कुछ इमेज तो क्या है? कुर्सी है, तो आपको वाक्य पढ़ने से पता चल रहा कि क्या है? कुछ हिस्सा पॉजिटिव है। कुछ मेज कुर्सी है, यानी मेज की वैल्यू कितनी होगी? 50 और कुर्सी की वैल्यू कितनी होगी? 50। कर्ता की वैल्यू 50 और विधेय पद की वैल्यू 50। अगर मैं आपके सामने तीसरे स्टेटमेंट की बात करूं, चौथे स्टेटमेंट की बात करूं, ओ टाइप स्टेटमेंट। ओ टाइप स्टेटमेंट होगा अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी नकारात्मक मतलब कुछ हिस्सा इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जो इसकी पहचान होगी, इसकी पहचान होगी कुछ नहीं, यानी सम नोट। जो इसकी वैल्यू होगी 50 और 100 होगी। कर्ता पद की वैल्यू कितनी होगी? 50 और विधेय पद की वैल्यू कितनी होगी? 100। अगर एग्जाम्पल में बात करूं, कुछ कार बस नहीं है, यानी कुछ
कुछ कार क्या है, बस नहीं है, लेकिन कुछ कार तो हो सकती है। क्या कह रहा है, कुछ कार बस नहीं है। तो क्या हुआ, कार की वैल्यू कितनी होगी 50 और बस की वैल्यू कितनी होगी, बस की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। यहाँ पे नहीं लिख रहा तो कैसा स्टेटमेंट हुआ, नेगेटिव। और यहाँ पे भी नहीं लिख रहा तो कैसा स्टेटमेंट हुआ, नेगेटिव। यानी हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे पॉजिटिव के और दो स्टेटमेंट होंगे नेगेटिव के। अगर मैं आपके सामने बात करूं सभी और कुछ, सभी और कुछ दोनों कथन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और कोई नहीं और कुछ नहीं दोनों कथन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। मैं एक बार आपको फिर से याद करवा रहा, क्योंकि पूरे न्याय निगमन में पूरे श्लोक में केवल आपको 4 बातों का ध्यान रखना। किस प्रकार का स्टेटमेंट है, किसकी वैल्यू है, किस बात की, किस प्रकार का स्टेटमेंट है और वैल्यू किसकी है, ये 2 बातों का आपका ध्यान रखना। जैसे ए टाइप स्टेटमेंट, ए टाइप स्टेटमेंट की शुरुआत होगी सभी से और वैल्यू कितनी होगी 100 50। ई टाइप स्टेटमेंट, ई टाइप स्टेटमेंट का कथन कहां से शुरू होगा, कोई नहीं से शुरू होगा। यानी कोई अगर बीच में क्या जाएगा, नहीं, कोई भी पेन मार्कर नहीं है, कोई नहीं से होगा। और क्या होगी, वैल्यू कितनी होगी 100 और 100, कर्ता पद पर वैल्यू 100 और विधेय पद पर वैल्यू 100। जो आई टाइप स्टेटमेंट होगा इसकी पहचान होगी कुछ, यानी कहां से शुरू होगा, कुछ से वाक्य है शुरू होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 50 50। कुछ मेज कुर्सी है, कर्ता पद की वैल्यू 50 और विधेय पद की वैल्यू 50। एक नंबर 4 होगा, लास्ट होगा। ओ टाइप स्टेटमेंट पहचान क्या होगी, कुछ नहीं और वैल्यू क्या होगी 50 100। यानी कर्ता पद की वैल्यू कितनी होगी 50 और विधेय पद की वैल्यू होगी 100। आपको याद करने का एक आसान तरीका बताऊं, आपने अंग्रेजी के वोवेल तो पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। यानी हम इसमें से यू हटा दे तो क्या है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। जब तक आपके वैल्यू और 4 प्रकार के कथन याद नहीं बनेंगे तब तक आपको एक भी क्लास समझ में नहीं आएगी। ये याद करने बहुत जरूरी है। आशा करता हूं ये 4 कथन आपकी समझ में आए होंगे। इससे पहले वाले चार्ट में आपके सामने केवल 4 निष्कर्ष, 4 कथन पर चर्चा की। 4 कथन यानी ए टाइप, ई टाइप, ओ टाइप और आई टाइप के 4 प्रकार के क्या थे, स्टेटमेंट थे। अब इससे थोड़ा आगे चलेंगे, निष्कर्ष। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, निष्कर्ष हमेशा 2 प्रकार के होंगे, एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष और एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। यानी एक डायरेक्ट निष्कर्ष और एक अडायरेक्ट निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष, अगर मैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने की बात करूं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए एक कथन की आवश्यकता होगी। यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता होगी, केवल एक कथन की। और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए कम से कम 2 कथन की आवश्यकता होगी। अगर मैं इसको व्यवहारिक रूप से जोड़ूं, जैसे अगर मुझे किसी व्यक्ति को कुछ सामान देना, तो अगर मैं उसको डायरेक्ट दूंगा तो क्या किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत तो नहीं होगी। यानी केवल मैं और उसके बीच में केवल एक ही व्यक्ति तो आया, यानी जिस व्यक्ति को देना वही व्यक्ति मेरे पास आया, या मैं उसके पास गया या वो मेरे पास आया, तो उसको क्या किया, डायरेक्ट उसको सामान दे दिया। और अप्रत्यक्ष क्या होगा, अप्रत्यक्ष कम से कम 2 आदमी की आवश्यकता होगी। यानी कम से कम होने को तो कितने भी हो जाए, यानी 2 तो कम से कम चाहिए निष्कर्ष निकालने के लिए। आपको स्टेटमेंट 4 में मिलेंगे, 3 में मिलेंगे, 5 भी स्टेटमेंट में यहाँ पे आपके सामने सोल्व कराऊंगा। यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए कम से कम 2 कथन की आवश्यकता होगी। अप्रत्यक्ष जैसे इनडायरेक्ट, अगर मुझे किसी व्यक्ति को कोई सामान देना तो मैं खुद ना देकर किसी दूसरे के व्यक्ति के हाथ वो सामान उसके पास पहुंचा दूं तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। यानी निष्कर्ष कितने होंगे, 2 प्रकार के निष्कर्ष होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, यदि कथन सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, यदि कथन सकारात्मक यानी पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा।
तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन नकारात्मक है, यदि कथन क्या है, नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। निष्कर्ष दो प्रकार के होंगे, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। यदि प्रत्यक्ष निकालने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होगी और अप्रत्यक्ष निकालने के लिए कम से कम दो कथन की आवश्यकता होगी। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा नेगेटिव ही होगा। नंबर तीसरी बात, अगर वह आपके सामने क्या होगी, एक आय होगी और एक व्यय यानी खर्चा होगा, एक इनकम होगी और एक क्या होगी, हमारी खर्चा होगा। नहीं, चलो अगर मैं आपके सामने कथन की बात करूं, जो कथन होगी वो क्या होगी, हमारी आय होगी। कथन क्या होगी, आय यानी वेतन होगा, हम कितना कमा रहे, वेतन होगा। अगर मैं आपके सामने व्यय की बात करूं, व्यय यानी खर्चा, यानी हम कितना कमा रहे और कितना खर्च कर रहे, कितना कमा रहे और कितना खर्च कर रहे। कथन हमेशा क्या होगा, कथन हमेशा क्या होगा, आय होगी और हमेशा निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष हमेशा व्यय होगी। अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण लूं, जैसे कोई कथन है, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष का मान का, चलो मैंने आपके सामने क्या लिया, 100 रुपए। कथन में क्या है, वैल्यू 100 है, कथन की वैल्यू कितनी है, 100 है। आप कथन बना जाके एक बात सोच कर चलो, आपके क्या है, आपकी जेब में 100 रुपए है। जब आपकी जेब में 100 रुपए है और आप मार्केट गए कुछ सामान खरीदने के लिए, जैसे कोई बुक खरीदने के लिए गए, जब आपकी जेब में 100 रुपए है और बुक का प्राइस है 50 रुपए, तो क्या आप वो बुक अपने पास ले आओगे? बिल्कुल जी सर, वह बिल्कुल हमारे पास आ जाएगी। अगर आपके पास 100 रुपए है, उस बुक की वैल्यू है, उस बुक का प्राइस है 100 रुपए, तो वह बुक भी हम खरीद के अपने घर ले आएंगे। यानी इन दोनों का क्या है, ये दोनों क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। यानी अगर वैल्यू 100 है तो 50 की भी वैल्यू 50 भी रिजल्ट देगा और हमें क्या देगा, 100 भी रिजल्ट देगा। नंबर दूसरा उदाहरण, अगर कथन में क्या है, वैल्यू 50 है, अगर आपकी जेब में 50 रुपए है, अगर आपकी जेब में क्या है, 50 रुपए है और आप मार्केट गए और मार्केट से किसी वस्तु का प्राइस है 50 रुपए, जब हमारी जेब में 50 रुपए है और जो प्राइस मूल्य है 50 रुपए है, तो हम क्या करेंगे, उसे खरीद कर अपने घर ले आएंगे। लेकिन अगर क्या है, हमारी जेब में 50 रुपए है और वो वस्तु कितने की है, 100 रुपए की है, तो क्या करेंगे, हम उसे खरीद के नहीं लाएंगे। केवल रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट ये चीज देगी, क्या देगा, रिजल्ट केवल 50 का देगा, 50 वाला ही निष्कर्ष सही होगा। उम्मीद करूंगा ये चीज आपकी समझ में आएगी। निष्कर्ष दो प्रकार के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमेशा यह चीज याद रखनी है आपको, क्या कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट हुआ तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आय हमेशा कथन को मान लेंगे और जो हमारा खर्च होगा, खर्च को हम क्या मान लेंगे, निष्कर्ष में खर्च लेकर चलेंगे, यानी कंक्लूजन में हम क्या लेकर चलेंगे, खर्च को लेकर चलेंगे। इससे पहले वाले चार्ट में हमने क्या देखा, कथन दो प्रकार के होंगे, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्या होगी, हमेशा अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैंने आपके सामने 4 वैल्यू लिखी, आज इसी से सोल्व करना ताकि आपके याद हो गए। ए सभी 150 पॉजिटिव, ई कोई नहीं 100 नेगेटिव, आई कुछ 50 पॉजिटिव, ओ कुछ नहीं यानी 50 नेगेटिव। चलो जैसे हमें स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया, सभी पंखे बल्ब है। क्या है, सभी पंखे बल्ब है, सभी पंखे बल्ब है, यानी किस प्रकार का वाक्य है, ये है पॉजिटिव वाक्य। किस प्रकार का वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है, यानी ए टाइप वाक्य, ए टाइप वाक्य है। और जब ए टाइप है तो कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50 होगी। कितनी होगी, 100
और 50 यानी कर्ता पद पर वैल्यू 50 होगी और विधेय पद पर वैल्यू कितनी होगी 100 होगी। अब सबसे पहले क्या याद करना आपको, पहले पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस प्रकार का वाक्य, ए प्रकार का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको क्या लिखना कि वैल्यू लिखनी, कर्ता पद की 50 और विधेय पद की, सॉरी कर्ता पद की 100 और विधेय पद की 50। उसके बाद आपको निष्कर्ष यानी कंक्लूजन नियम होंगे, उसका क्या लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ पंखे बल्ब है, कुछ वाला क्या है हमारा पॉजिटिव। सभी बल्ब पंखे हैं, सभी बल्ब क्या है हमारा पॉजिटिव। कुछ बल्ब पंखे हैं तो कैसा है कुछ वाला पॉजिटिव। कोई भी बल्ब पंखे नहीं है, नहीं मिलेगा, यानी कोई नहीं कैसा है नेगेटिव, कोई नहीं कैसा है नेगेटिव। इसके बाद आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू लिखोगे। कुछ की वैल्यू कितनी हो 50, सभी की वैल्यू कितनी हो 100, 50। यानी जो पहले है कर्ता और दूसरा है विधेय पद। कुछ की वैल्यू कितनी होगी 50 और कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी, कोई नहीं की वैल्यू होगी 100 और 100। चलो चेक करेंगे। मैं आपको एक चीज बताई थी, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव वाले गलत होंगे। अगर मैं आपके सामने इसकी बात करूं तो इसको मैं डायरेक्ट भी काट दूं, क्योंकि जब कथन पॉजिटिव है वो डायरेक्ट है, यानी जो एक ही कथन से निष्कर्ष बनेंगे, एक ही कथन से क्या बनेंगे निष्कर्ष होंगे, वे डायरेक्ट होंगे। और जब कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा पॉजिटिव, और निष्कर्ष हमें कैसा मिलेगा, निष्कर्ष नंबर 4 नेगेटिव है तो एकदम बिना चेक किए क्या कर दो, उसे तुरंत गलत काट दो। चलो यानी मैं वैल्यू की बात करी, पंखे पर वैल्यू कितनी है, पंखे पर वैल्यू 100 है और यहाँ पर पंखे पर कितनी है 50। यानी हमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताया था जो हमारा क्या होगा, जो हमारा कथन होगा, कथन हमेशा इनकम होगी और जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा हमारा खर्चा होगा। पंखे 100 रुपए कमाना, एक सोच कर लो, यानी सारे कथन काल्पनिक होंगे, सारे कथन क्या है काल्पनिक है, कुछ पंखे बल्ब है पॉसिबल नहीं है, काल्पनिक कथन होंगे। बल्ब कितने का मारा 100 रुपए, खर्च कितने कर रहा 50 रुपए, यानी बल्ब मार्केट गया 100 रुपए लेके और 50 रुपए के पंखे बिल्कुल कर सका है। बल्ब 100 रुपए ले रहा तो 50 रुपए खर्च, सॉरी पंखे 100 रुपए ले रहा तो 50 रुपए खर्च कर देगा। पंखे की जेब में 100 रुपए है, 50 रुपए आराम से खर्च कर देगा। और बल्ब की जेब में 50 रुपए है और बल्ब भी 50 रुपए आराम से खर्च कर देगा। कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। निष्कर्ष नंबर 1 कैसा होगा, सही होगा। अगर मैं निष्कर्ष नंबर 2 की बात करूं, बल्ब की जेब में कितने हैं, बल्ब की जेब में है जी 50 रुपए, बल्ब की जेब में क्या है 50 रुपए, लेकिन बल्ब कितने रुपए का मेरा, बल्ब का मेरा जी सॉरी बल्ब की जेब में 50 रुपए है और बल्ब कितने खर्च कर रहा 100। अगर आपकी जेब में 50 रुपए हो तो क्या आप 100 रुपए खर्च कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं। जब बल्ब की जेब में 50 रुपए है तो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता, तो निष्कर्ष नंबर 2 कैसा हो गया, गलत हो गया। बल्ब की जेब में 50 है और 100 खर्च कर सके जी, ऐसा संभव नहीं है। अगर किसी की जेब में 50 रुपए हो और वो 100 रुपए खर्च कर दे। नंबर तीसरी बात, बल्ब की बात आई, बल्ब की जेब में 50 रुपए है तो 50 रुपए खर्च कर सका जी, बिल्कुल कर सके। पंखे की जेब में 100 रुपए है और पंखा क्या कर सका 50 रुपए खर्च कर जी, बिल्कुल कर सके। कथन पॉजिटिव है और यहाँ पर निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष नंबर 3 भी सही होगा। निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 3 सही होगा और 2 और 4 क्या होगा, गलत होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको 20 से 25% समझ आया होगा। निष्कर्ष नंबर, कथन नंबर 2 की बात, कोई भी फोन मोबाइल नहीं है, यानी किस प्रकार का वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है। कोई नहीं है या हमें नहीं मिल गया तो कैसा हो गया, नेगेटिव। 2 वाक्य पॉजिटिव और 2 वाक्य नेगेटिव। चलो जब ये नेगेटिव मिल गया तो इन्हें भी क्या देख लो, निष्कर्ष। पहला नेगेटिव जी बिल्कुल सही है, दूसरा कैसा है पॉजिटिव है, तीसरा कैसा है पॉजिटिव है, चौथा कैसा है नेगेटिव है।
मैं आपको एक बात बताई कि इससे पहले चार्ट में अगर कथन नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी नेगेटिव, अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे कथन कैसा है, यहाँ पे कथन नेगेटिव है, निष्कर्ष पॉजिटिव कैसे होंगे, गलत होंगे। कथन नंबर 2 भी पॉजिटिव है, कथन नंबर 3 भी पॉजिटिव है, तो कथन नंबर 2 और 3 गलत होंगे। हमें क्या चेक करना, हमें कथन नंबर निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 4 चेक करना। कैसे, कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी जी, कोई नहीं की वैल्यू 100 और 100 होगी जी, बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं की वैल्यू क्या होगी, 50 और 100। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होगी, 50 और 100, और कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होगी, 50 और 100। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होगी, 50 और 100। निष्कर्ष नंबर 2 और 4 किस आधार पर एलिमिनेट हो गए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का आधार पर कट गए। हमें निष्कर्ष 1 और 4 को देखना। जैसे फोन की जेब में कितने रुपए है, फोन की जेब में 100 रुपए है जी, और फोन 50 रुपए खर्च कर सका, बिल्कुल कर सके। मोबाइल की जेब में 100 रुपए और मोबाइल 100 रुपए खर्च कर सका, बिल्कुल कर सके। कथन कैसा है, नेगेटिव है, निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 कैसा होगा, निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा। निष्कर्ष नंबर 4 की बात करूं, मोबाइल की जेब में कितने रुपए है, 100 है, तो मोबाइल 50 रुपए खर्च कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा जी। और मोबाइल की जेब में 100, फोन की जेब में 100 है, फोन कैसा कितने खर्च कर जाएगा, 100 खर्च कर लेगा। और निष्कर्ष कथन कैसा है, नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बिल्कुल सही बात है। आप अगर आपके पास, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा ही दिमाग लगाओ, हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास वैल्यू तो है केवल 100 और 50, यानी 50 100 केवल 2 वैल्यू है। और देखो इस वाक्य में क्या है, वैल्यू 100 है क्या, जब फोन के पास भी 100 रुपए है और मोबाइल के पास भी 100 रुपए है, तो हम क्या कह सके, बस हमें क्या देख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव देख लो, क्या देख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव देख लो, उसी के आधार पर ऑप्शन हो जाएगा। जब वैल्यू हमारे पास 100 है और फोन और मोबाइल दोनों 100 वैल्यू, जब वैल्यू हमारे पास 2 है, 50 और 100, और सबसे बड़ी वैल्यू भी है दोनों, फोन पे और मोबाइल भी, इससे छोटी वैल्यू 50 ही होगी। जोन से पॉजिटिव है वे गलत, और जोन से नेगेटिव है वे कैसे होंगे, बिल्कुल सही होंगे। उम्मीद करता हूं कथन नंबर 2 भी आपकी समझ में आया होगा। कथन नंबर 3, कुछ शेर हाथी है, वह पॉसिबल तो हो नहीं सकता कुछ शेर हाथी हो। कथन क्या होंगे, हमेशा काल्पनिक होंगे। कथन क्या होंगे, हमेशा काल्पनिक होंगे। कुछ शेर हाथी है, यानी कुछ कैसा है, पॉजिटिव है, कुछ कैसा है, पॉजिटिव है, यानी जिसके पीछे नहीं लगा होगा वो नेगेटिव होगा, और कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। कुछ शेर हाथी है, कुछ शेर क्या है, हाथी है, पॉजिटिव नहीं है, लग रहा। कुछ हाथी शेर है, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो सॉरी, सभी हाथी शेर है, पॉजिटिव होगा। तीसरा क्या है, कोई शेर हाथी नहीं है, तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। और नंबर 4 क्या है, कुछ हाथी शेर नहीं है, तो निगेटिव होगा। कथन कैसा है, पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो निगेटिव है उन्हें गलत निकाल दो, उन्हें क्या कर दो, बाहर कर दो। अब केवल कितने निष्कर्ष बचे हमारे पास, 2। हम 2 निष्कर्ष को चेक करेंगे। कुछ की वैल्यू कितनी हो जी, कुछ की वैल्यू हो 50 50, कर्ता पद पे 50 और विधेय पद पे 50। चलो जी, कुछ की वैल्यू कितनी होगी, 50 और 50, और सभी की वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50। सभी की वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50। शेर के पास 50 रुपए है, तो 50 रुपए खर्च कर लगा, बिल्कुल कर लगा जी। और हाथी के पास 50 है, और हाथी में 50 रुपए खर्च कर सके, बिल्कुल कर सके जी। कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, तो पहला बिल्कुल कैसा होगा, सही होगा। हाथी के पास 50 है, तो हाथी कितने खर्च कर रहा, 100 पॉसिबल। अगर आपके जेब में 50 रुपए है तो 100 तो नहीं खर्च कर सकते, 50 ही खर्च कर सको। और यहाँ बात क्या होगी, गलत होगी।